सो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक और नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़े बहुत जो कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स रह गए, स्पेशल न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ भी देखेंगे। ठीक है बच्चों तो आप लोग बहुत बोर हो गए कुलाम्स लॉ पढ़ पढ़ करके, तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना जरूरी है। दो तीन लेक्चर आपने कुलाम्स लॉ पे देख लिया। कुलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की जान है, इसलिए हमें बार बार कुलाम्स लॉ को देखना पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कमेंट्स आता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो कुछ बच्चों के ये डाउट्स है कि सर सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं टाइम से, और हम जल्दी सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो क्या करें। तो बच्चों ये सिलेबस जो चल रहा है ना, एकदम पूरा क्या चल रहा है सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। तो इसमें मैं आराम से लेक्चर्स पूरा करूंगा, क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मतलब जो ज्ञान है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरा ज्ञान दे दूंगा आपको, पूरी पीएचडी करा दूंगा। हर एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएंगी। इसीलिए कोई जल्दी नहीं है हमें। सिलेबस हम ये थोड़ी है कि जुलाई में खत्म कर दे पूरा 12th का सिलेबस, जरूरी नहीं हम नवंबर तक खत्म करेंगे, मैक्सिमम दिसंबर खत्म करेंगे, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स को डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे, ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट याद ना करना पड़े, कॉन्सेप्ट की इतनी नॉलेज हो कि आप खुद से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ में जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे थे वो सब मैंने करा दिए हैं, एक दो टाइप के और बचे वो मैं करा दूंगा आज। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने टाइप के आ रहे हैं वो करा दूंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ करा दूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी आराम से। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आराम से वीडियो को देखिए रिलैक्स होकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, देखो, और कमेंट में सबके पढ़ता हूँ तो आप कमेंट अपने ड्रॉप कर सकते हैं, और जिन लोगों के कमेंट का रिप्लाई आ रहा है वो लोग कमेंट में बताइए कि ये सच है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बात। ठीक है, जरूर बताइए कमेंट, और आप कमेंट पढ़ने में मजा बहुत आता है, आपके कमेंट पढ़ने में, आपके रिप्लाई देने में मुझे बहुत मजा आता है, आप लोगों से बात करने में। ठीक है, तो आज का लेक्चर में थोड़ा सा लाइट रखूंगा। ठीक है, थोड़ा छोटा लेक्चर रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूँ आज के लेक्चर को, तो परेशान मत होइएगा, हर एक लेक्चर में हम बड़ा नहीं होता है, ये लेक्चर छोटा ही रहेगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, चार्ज प्लेस्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स। क्यू से किस जगह पर रखा जाए चार्ज को कि उस पर जो फोर्स लगे वो 9Q, इस वाले चार्ज से कितना दूर रखा जाए जो उस पर फोर्स लगे वो कितना लगे, 0 लगे फोर्स। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अभी कैसे पता चलेगा। अच्छा देखो, कोई चार्ज है उसको मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो ये वो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा। इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, इस पे भी, तो कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा अगर मैं बीच में रखता हूँ। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मान लो एक नेगेटिव जो चार्ज मुझे रखना है यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है इस तरफ, ये भी इसको इधर धक्का दे रहा है, तो क्या ये बीच में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मान लो तो भी ये उधर खींचेगा, इधर, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज कहीं या तो इधर रखाएगा या तो इधर लगाएगा, तो हम मान लेते हैं, हम रखते चार्ज को कहाँ है, छोटे वाले जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, इधर हो, तो इधर मान लेंगे, कहाँ मान लेंगे, इस वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर जो है वो चार्ज रखा हुआ है, ये सपोज करेंगे। ठीक है, ये जो क्यू चार्ज है वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को निपटाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F1 मान लेते हैं फोर्स, या दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें नेट फोर्स, इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, तो मैं मान लूं कि इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है, इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा मिला करके 0 होना चाहिए। चलो मान लेते हैं, तो F1 जो फोर्स है इन दोनों के बीच का फोर्स मानते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा F2 देखो, किसके किसके बीच का फोर्स है, ये वाले चार्ज और इसके बीच का फोर्स है, तो के क्यू इंटू 9Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाले से ये वाले के बीच का डिस्टेंस क्या है, x प्लस 18, तो क्या लिखोगे, x प्लस 18 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो एफ नेट की मैं बात करूँ, जो कि क्या होगा, F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस में, ये प्लस में, इसको पहले लिख लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, के क्यू, अच्छा इसको ऐसे लिख दो, 9 बाहर कर लेते हैं, 9 के क्यू अपॉन एक्स प्लस 18 का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको उधर भेजते हैं, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 9 के क्यू अपॉन एक्स प्लस 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, क्यू से क्यू कटेगा, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, इस के से ये के कट जाएगा। अब इधर क्या बचा, बचा 9 अपॉन एक्स प्लस 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेजते हैं,
क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो उधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ऐसे तो दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब ये दोनों स्क्वायर उधर भेज देंगे, रूट हो जाएगा, तो इससे भी स्क्वायर हटा दो और इससे भी स्क्वायर हटा दो। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/9। अंडर रूट 1/9 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 हो जाएगी, तो एक्स एक्स अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, इसको इधर लाएंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, देन 2x इज इक्वल टू 18, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, लेकिन 9 इसका आंसर नहीं है। पूछा क्या है, डिस्टेंस बतानी है इस वाले से, इस वाले चार्ज से कितना दूर रखा जाए। तो x की वैल्यू 9 है, मतलब ये वाला 9 है ना, इस वाले चार्ज से कितना दूर है, x प्लस 18 दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका हो क्या हो जाएगा x प्लस 18 विच इज x कितना आया है 9 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 27 मीटर से सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन दिया। क्या दे रखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ हो गया तो मीटर मान लेते हैं। मीटर ऑल तो बहुत बड़ा होता है बट हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई है, कमेंट में बताइए ज़रूर। क्या ये बात इतनी समझ में आई है, कमेंट वमेंट करते ही नहीं हो, बच्चों में चिल्लाता है, तो कमेंट में बताइए समझ में आया कि नहीं आया, डाउट कमेंट में पूछिए। लेकिन नो रिस्पॉन्स, मरी हुई जनता है मरी हुई जनता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बस खाली आप लोग कमेंट में शक करते हैं तो सर पूरा हो पाएगा या नहीं, सर क्या आप सिलेबस पूरा कर पाएंगे, क्या सर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, क्या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। आदर्श आपकी बात की जा रही है, क्या सर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, बेटा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं होमवर्क शीट दे दूंगा आप लोगों को, वो सॉल्व कर लेना। ज़्यादा इधर भागो मत, देखो टीचर जो भी सोचा है आपके अच्छे के लिए सोचा है, तो ज़्यादा आगे होकर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू वेयर चार्ज इज प्लेस्ड, एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। क्या बताना है, 9Q से कितनी दूरी पे चार्ज को रखा जाए कि जो उस पर फोर्स है वो जीरो है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और पूछिए, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, भूल गया था। ऑल्सो फाइंड द क्यू। अच्छा क्यू की आपको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। अभी तो डिस्टेंस बताया, यहाँ पर क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा, अब आपको बताना है पूरा सिस्टम, ऐसी जगह बतानी है जहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। मतलब ये है ना, यहाँ पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज की वो वैल्यू बतानी है जिसपे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 9 क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 है, 9 मीटर मान लेते हैं, 18 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब बताना है इस चार्ज की क्या वैल्यू लोगे कि ये पूरा सिस्टम मतलब इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो और तीनों पे नेट फोर्स जीरो हो, ये बताना है। इस पे तो नेट फोर्स जीरो हम फाइंड कर चुके हैं, अब इस पे या इस पे कोई एक ले लो, उस पे नेट फोर्स जीरो कर दो, क्योंकि वैल्यू निकाल लो। मान लो हमें नेट फोर्स जीरो इस वाले पे करना है, सपोज करो हमें नेट फोर्स जीरो इस पे करना है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए जो इसके थ्रू इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको F1 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा कि Q1 Q है, Q2 माइनस Q है अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स 9 है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है F2, क्या हो जाएगा 9, 9 बाहर कर लिया मैंने तो K Q स्क्वायर, दोनों Q Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा अपॉन 18 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा। अब नेट फोर्स जीरो मतलब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसको भी क्या जैसे अगर मैं लिखूँ तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन 9 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सम जीरो आना चाहिए। अब देखना है यहाँ पर इन दोनों का सम बच्चों क्या आना चाहिए, जीरो। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा नहीं ऊपर चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप ये सही हो गया होगा। ठीक है ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 के क्यू। अच्छा ये तो हो गया ना, अब नेट फोर्स जीरो इसकी निकालना है, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन 9 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है लास्ट में, ये माइनस ये तो माइनस हो जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो, तो इसको उधर भेज देते तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 18 का होल स्क्वायर। के से के कटा, क्यू से एक क्यू कटा। ठीक है, ये वाला क्यू थोड़ी कटा है बच्चों, ये वाला क्यू थोड़ी कटा है, ये क्यू भी जिंदा है, के से के कट गया है। ठीक है, क्यू बचा हुआ है,
अब उधर क्या बचा हुआ है, उधर देखते हैं। इधर बचा है बस खाली माइनस का क्यू अपॉन 9 स्क्वायर। इधर क्या बचा है बच्चों, 9 क्यू अपॉन 18 स्क्वायर। स्क्वायर वालों को एक तरफ कर देते हैं। अच्छा, इसको इधर ले आता हूँ मैं, इसको इधर ले आया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू अपॉन 18 स्क्वायर। यहाँ डिवाइड में था, इधर आएगा 9, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9। ठीक है, अब दोनों पे स्क्वायर है तो 9 वन 9, 9 टू 80, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर। अब माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 क्यू अपॉन 4। अब इसका स्क्वायर निकाल के काटना है तो काट सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर निकाल के काट लेना, डायरेक्ट नहीं कटता है। मुझे रूल्स बता रहे हैं, बताओ बताओ, मैं मैथ का इतना बड़ा टीचर हूँ, इतना बड़ा टीचर, इतना स्मार्ट टीचर हूँ, मुझे रूल बताने कि सर ये स्क्वायर है, कटा कैसे, क्या कर सकते हैं, बच्चे ही ऐसे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, चार्ज, मजाक कर रहा था, इसको आप काट लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे लिखोगे ना 1/18 इंटू 18, यहाँ पर लिखोगे 9, 9 का स्क्वायर ये है, 9 वन 9, 9 टू 18, 9 वन 9, 9 टू 18, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, वही चीज़ में लिखी है। ठीक है बच्चों, समझ में आओ, समझ में आया होगे। तो चार्ज कितना होना चाहिए, -9 Q/4 होना चाहिए, तब जाके ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चार्ज की क्या वैल्यू रखनी है, ये पिछले भी हम क्वेश्चन में कर चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू वेयर चार्ज इतना इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस 0 फोर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया, 16 और 16 दे रखा है, मतलब वाई एक्सेस पे चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ऐसे बनाओगे ना, ये 16 है, मतलब इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, यहाँ 16 पे ही कहीं ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 4 है और x यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालो, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, मजदूरी करना है करो, कोऑर्डिनेट का ही तो मतलब है, इसको बोलूंगा मैं 4 और 16, और इसको क्या बोलूंगा बच्चों, 8 एंड 16। अब इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, इसके बीच का जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करके 4 यूनिट, 4 यूनिट आ जाएगा। एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज 9 क्यू है, इन लोगों से कहाँ रखा जाए, अब इसमें तो बीच में रखना पड़ेगा, दोनों जब सेम चार्ज होते हैं तो बीच में कहीं नेट फोर्स 0 होता है, दोनों जब सेम चार्ज होते हैं बच्चों, अपोजिट चार्ज है तब जाके बाहर कहीं होता है, जब सेम चार्ज है तो बीच में कहीं होता है। ठीक है, बीच में कहीं होगा। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। पहले तो मैं क्या निकाल लूँ, किस जगह पे इसका 0 होगा, और जगह मुझे निकल जाएगी, फिर उसके कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो जाएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, 4 16 और 8 16 दिया हुआ है, 4 16 4 16 8 16, मतलब वाई एक्सिस कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पे नहीं हिला है, मतलब कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे रखा है, वाई इज इक्वल टू 16 पे कहीं रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लगा लेना डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 4 यूनिट है। अब मैं यहाँ पर अगर लगाऊं फॉर्मूला, इतना समझ में आया, नोट कर लो इस चीज़ को, कि इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, कि आपके अंदर इतनी क्षमता बची हुई है इस चीज़ को समझने की। अगर बच्चों समझ पा रहे हो तो छाप लो इसको, अब मिटाता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमें यहीं पे सॉल्व करना है, तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। हमें पता चल गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। तो ये 4 यूनिट इनके बीच का डिस्टेंस है। अब देखो, अब देखना बच्चों, 9 से कितना दूर रखना है, मान लेते हैं हम 9 कूलाम से x डिस्टेंस पर जो इसका चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ कहीं चार्ज में रख रहा हूँ, यहाँ कहीं पर चार्ज क्यों रख रहा हूँ, तो इससे ये डिस्टेंस कितना होगा, इससे अगर x से पूरा 4 है डिस्टेंस तो 4 माइनस एक्स होगा, ये वाला डिस्टेंस 4 माइनस एक्स होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, इतना डिस्टेंस x है तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो मतलब पहले निकालेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे, तो क्या हो जाता है, मान लेते हैं F1, मान लेते हैं इन दोनों के बीच के फोर्स को, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको F1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, K Q, और ये वाला क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये वाले चार्ज को F2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कि 9 है इसमें 9 बाहर ले लेंगे, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम होना है वो 0 के बराबर होना है, इन दोनों का सम क्या होना है बच्चों, 0 के बराबर होना है, या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा। बात ये बोलो या फिर ये बोलो, बात तो एक ही है ना, इधर का जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव लगेगा, एक फोर्स इसको इस तरफ लगेगा, दूसरा फोर्स इस तरफ लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर मैंने एक को पॉजिटिव लिया तो अगला फोर्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डायरेक्शन थोड़ा दिमाग से सोचो, इसमें नेट फोर्स 0, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा।
एक फोर्स या तो इधर खींच रहा है या तो इधर खींच रहा है, दोनों फोर्स मतलब अपोजिट ही डायरेक्शन रहेंगे, तभी इस पे नेट फोर्स जीरो होने वाला है। तो मैंने एक को नेगेटिव माना, एक को पॉजिटिव माना। अब इनका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू जीरो। एफ वन कितना है बच्चों, के क्यू, क्यू अपॉन फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस है यहाँ पे तो माइनस नाइन के क्यू, क्यू अपॉन बच्चों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वजह से नाइन, मतलब ये डायरेक्शन, डायरेक्शन के चक्कर में इसको माइनस लगाया है। माइनस का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब इज इक्वल टू जीरो, तो इसको उधर भेज देते तो के क्यू, क्यू अपॉन फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन के क्यू, क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। क्यू से क्यू, इस क्यू से ये क्यू, के से नाइन है यहाँ पे, क्यू नहीं है, नाइन है। अच्छा, कल की क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक थी, आप लोग बताइएगा कहाँ पर मिस्टेक थी, ठीक है। एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी कल की क्वेश्चन से, आप लोगों का टास्क है उस मिस्टेक को पता करके बताना। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो आपको वो मिस्टेक तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, वन अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा है, नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। अब स्क्वायर से हटा दो तो एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइन, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट नाइन हो जाएगा, जो कि थ्री होता है, ठीक है। अंडर रूट नाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि क्या हो जाएगा, थ्री। बच्चों समझ में आ रहा है ये चीज़। अब इसको उधर भेजते हैं तो एक्स इज इक्वल टू फोर थ्री 12 माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू 12, तो फोर एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन फोर, विच इज, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर इसका, थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि नाइन को से कितना दूर रखा जाए, थ्री यूनिट दूर रखा जाए। नाइन से कितना दूर रखा जाए बच्चों, थ्री यूनिट दूर। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 8 और 16। इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है दूसरे वाले चार्ज का, 4 और 16। अब थ्री से इससे नाइन क्यू से कितना, तीन यूनिट दूर, एक यूनिट दूर तो उससे 7 और 16 हो जाएगा, दो यूनिट दूर 6 और 16 हो जाएगा, तीन यूनिट दूर कितना हो जाएगा, 5 एंड 16। समझ में आ रहा है बच्चों, 5 एंड 16 समझ आया कि नहीं। इससे तीन यूनिट इधर लाना है, तो एक यूनिट लाओगे 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 और 16। रहना तो एक्सेस पे ही है ना, इसी लाइन पे तो रहना है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड 16। बाकी आप रेशियो रेशियो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर मजदूरी करने का बहुत शौक है, बचपन से सपना था कि सर हम मजदूर बनेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, उसके बाद दोनों का देखो किस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद लगाओगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप बन जाओगे मजदूर, सर्टिफाइड मजदूर, सर्टिफिकेट मुझसे ले लेना करके। समझ में आया होगा ये चीज़, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं मजदूरी वाला मेथड भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मजदूरी करते करते ही वीडियो की लेंथ लंबी चली जाती है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। इस क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है, इस क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है। कब वैल्यू निकालनी है, जब ये सिस्टम किस पे हो जाए, इक्विलिब्रियम पे हो जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, देखना आराम आराम से। अभी इस चार्ज को भूल जाएंगे, ठीक है। पहले देखेंगे इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और इस वाले चार्ज के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे, बस ये एक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो जितना ये तीनों मिला करके इसको रिपल करेंगे, उतना ही अगर ये अट्रैक्ट करेगा तभी जाके इक्विलिब्रियम पे होगा सिस्टम। तभी इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, किसी भी एक चार्ज को पकड़ सकते हैं, तभी क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। कलर सेम है इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा होगा, कलर अलग करके आपको मजा देने के लिए मैं यहाँ हूँ, आपको पूरा मजा दिया जाएगा, पूर्ण रूप से मजा दिया जाएगा, ठीक है। देखो इस वाले चार्ज के थ्रू जो इस पे फोर्स लगेगा यहाँ कहीं लगेगा, इस वाले चार्ज के थ्रू यहाँ कहीं लगेगा, इस वाले चार्ज के थ्रू फोर्स यहाँ कहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। इतना तो फील आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, 20-80% समझ में आया होगा, 20-100% कुछ तो समझ में आया होगा। आया है कि नहीं, हाँ या ना, थम्स अप करिए जल्दी से, जल्दी से थम्स अप करिए, ठीक। अब देखो, अच्छा मैं 30 से, और जितना फोर्स ये लोग आगे की तरफ इसको, ये सबके सब इसको आगे की तरफ रिपेल कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसको रेस्क्यू करे पीछे की तरफ, तब जाके इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये सब तो आगे धक्का दे रहे हैं, कितना फोर्स से आगे धक्का दे रहा है उतना ही फोर्स ये इसको पीछे खींचेगा। बस ये चीज, इतनी बात बोल रहा था मैं, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी देखो इस तीसरे फोर्स में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस तीसरे फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इन दोनों फोर्स का पहले रिजल्टेंट। अच्छा, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, और ये जो तीसरा चार्ज है उसके जो फोर्स का रिजल्टेंट आएगा
जो इस वाले चार्ज के फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वो भी यहीं आएगा, यहीं पर तो आएगा, दोनों फोर्सेस बराबर आएंगे। पहले पहले हम इन दोनों का फोर्स निकाल देते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में, आजा भाई इतना नखरे है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसके और इसके बीच में, इसको 2 मान लेते हैं, तो एफ फोर्स मान लेते हैं, F12 मान लेते हैं या फिर एफ ही मान लेते हैं। तो क्या फोर्स आएगा कि ये डिस्टेंस सारी सारी ए ए, और ये वाला ये डायगोनल है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो के दोनों क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके थ्रू फोर्स। इस वाले के थ्रू जो ये फोर्स है वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको एफ मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये फोर्स आ जाएगा। अब और देखना, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे फोर्स, अगेन F2 भी कितना आएगा, कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, F2 भी इतना ही आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, दोनों फोर्स सेम है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, ऐसे लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों फोर्स सेम है तो ऐसे लिख लिया मैंने। तो अगर इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos, यही तो होता है बच्चों, यही होता है ना फॉर्मूला। ये इसके अलावा भी कुछ पढ़ के आए हो, कुछ पढ़ के आए हो तो बता दो, कुछ पढ़ के आए हो तो बोलो मुझे, मैं भी सीख लूँ। ठीक है, यही होता है। और इसको मैं एक बार के लिए मिटाना चाह रहा हूँ, इसको बच्चों में एक बार के लिए मिटाना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास में पढ़ के आए। और अगर आपकी वेक्टर मैथ कमजोर है तो जाकर के मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, वेक्टर मैथ मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखना यहाँ, अभी ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब मैं अगर इन लोगों को ऐड करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में F1 F² प्लस F² प्लस 2F cos, मतलब F1 F2 मतलब F² हो जाएगा ना, 2AB, ए बी मतलब दोनों ए और बी दोनों F1 ही है, तो F² cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री। अब इसको मैं जोड़ूँ, आगे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2F², ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री है तो बस खाली अंडर रूट 2² ही बचेगा अंदर, एंगल 90 डिग्री है तो ये 2² ही बचेगा। तो अगर मैं इसको अब कायदे से लिखूँ तो अंडर रूट 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, ये F√2, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, F√, क्या आएगा बच्चों, F√2 या 2√2F। अरे या अगर अच्छे से लिखूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 F रूट में नहीं F, इतना फोर्स आएगा इसके थ्रू रिजल्टेंट। अब इसके थ्रू इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं, इसके थ्रू इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। उसको लिखेंगे पर्पल कलर से, ये वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, इसको F मान लेते हैं, F कितना हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, वाइट से लिख लेते हैं। Q1 Q2 वही है, दोनों क्या है, सेम है, Q² अपॉन डिस्टेंस √2a², √2a² हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। इसको अगर और आगे में बढ़ाऊँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इस वाले फोर्स को, क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन √2 मतलब 2 होता है 2, यही होगा बच्चों, यही होगा कि नहीं। अच्छा, इतने पार्ट को मैं F बोल सकता हूँ, इतने पार्ट को मैं F बोल सकता हूँ, KQ अपॉन a² को ही F बोलते हैं, तो F1 जो आएगा वो क्या आएगा, F/, ठीक है, F/2 आएगा। अब इस पर अगर नेट फोर्स में निकालना चाहूँ, इस पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, ये वाला जो फोर्स है वो क्या है, F/2 है, ये वाला फोर्स बच्चों क्या है, F/2 है। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्लियर। तो ये वाला फोर्स क्या है, F/2 है, समझ में आया होगा। ये वाला फोर्स क्या है, F/2 है, ये वाला फोर्स क्या है, √2F है। अगर इन दोनों में नेट फोर्स इस वाले चार्ज पे निकालो, इन तीनों चार्ज के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, F/2 प्लस अंडर रूट 2। अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे ही मैं लिख दूँ, या इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ, F कॉमन ले रहा हूँ तो 1/2 प्लस ये इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा इन तीनों चार्जेस की वजह से, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा। इस फिगर को मैं दोबारा बनाऊँ, इस फिगर को मैं दोबारा बनाऊँ, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर क्यू था, और यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा था, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ। तो इन तीनों की वजह से जो इस पर नेट फोर्स आ रहा था वो कितना निकाला था हमने, F बाहर ले लिया था, 1/2 प्लस रूट, ये आया था, ये आया था बच्चों। इतनी बात से एग्री कर रहे हो, कई बात आपकी समझ में आ रही है, इतनी बात से आप लोग एग्री कर रहे हो सबके सब, ठीक है, मुझे लग रहा है कि सबके सब एग्री कर रहे हो इतनी बात। अब ये भी इतना ही फोर्स लगेगा कि तभी जाके बराबर होंगे, तभी जाके चीजें बराबर होंगी। तो इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ, उसको मान लेते हैं M डैश, कितना लग रहा होगा,
के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये पूरा का पूरा ए रूट टू है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए रूट टू बाई टू, काटेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ए अपॉन रूट टू। निकाल के देखना बच्चों, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ए बाई रूट टू, टू से डिवाइड करेंगे कट करके ये आ जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूँ एफ डैश को, क्योंकि ऊपर पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचाना ऊपर, ठीक है, के क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ये टू का रूट टू का स्क्वायर टू होता है, इसको ऊपर पहुँचाएंगे तो एफ डैश कितना हो जाएगा, टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों फोर्सेस को बराबर करना है, मतलब जो एफ डैश है वो बराबर होना चाहिए एफ नेट के। एफ डैश किसके बराबर होना चाहिए, एफ नेट के। एफ डैश कितना है, टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो है एफ डैश, ठीक है, बराबर होना चाहिए एफ नेट कितना है, यहाँ पर एफ है, एफ की वैल्यू भी हमें पता थी, एफ की वैल्यू क्या थी बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू नहीं है बच्चों ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वन अपॉन टू प्लस, अब देखो के से के गया, ए क्यू से ए क्यू गया, ए स्क्वायर से पूरा पूरा ए स्क्वायर तोड़ गया, अब इधर क्या बचा है, इधर बचा है टू क्यू, इधर क्या बचा है, इधर बच्चों बस खाली बचा है वन अपॉन टू, क्यू भी बचा है वन अपॉन टू प्लस रूट टू। अब इसको अगर उधर भेजेंगे, यहाँ पे क्यू भी बच रखा है, यहाँ इसको टू को अगर उधर भेजेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू वन अपॉन रूट टू प्लस। अब इसको सॉल्व वॉल्व करोगे, पॉइंट में आंसर रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया है मैंने, एक बार और समझो। पहले इन तीनों चार्जेस के थ्रू इस पे फोर्स निकाल दिया है, इन दोनों चार्ज के थ्रू इस पे फोर्स क्या आएगा, रूट टू एफ आएगा, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे फोर्स कितना आएगा, के स्क्वायर रूट टू, मतलब ये आंसर आएगा, ये आएगा, इसको एफ बाई टू भी लिख सकते हैं। और फिर इन दोनों को जो जोड़ के फोर्स आएगा वो समथिंग ये आएगा, जोड़ने के बाद फोर्स कितना आएगा, इतना आएगा। अब मैंने इन दोनों फोर्सेस को क्या किया, बराबर किया और क्यू की वैल्यू निकाल दी। तो ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, क्या ये बात आपकी समझ में आई। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था बच्चों, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। आप वीडियो को एक बार और फॉरवर्ड कीजिए, फिर से देखिए, फिर आपको समझ में जरूर आएगा। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आज मैं लेक्चर को थोड़ा छोटा रखने वाला था, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है। अब वेक्टर फॉर्म में देखो, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को देखो वेक्टर फॉर्म में। दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो क्या होता है K Q1 Q2, ये सब साइन के साथ रखना है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, टू के थ्रू फोर्स वन पे कितना आ रहा है, तो फाइनल क्या हो जाएगा R1 माइनस का होल स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा। या फिर इसी को हम ये भी तो बोल सकते हैं R12 वेक्टर, बोल सकते हैं कि नहीं, R12 वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, R12 वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, बात किसकी करते हैं, मैग्नीट्यूड, R12 ही लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर की बात है। समझ में आया कि नहीं, इन दोनों के बीच का वेक्टर, अरे तुम लोग वेक्टर ऐसे पढ़ के आए हो, ये है एक R1 वेक्टर जहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये है क्या एक R2 वेक्टर जिस पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब Q2 के थ्रू Q1 पे अगर मुझे निकालना है तो ये जो होगा वो होगा R12 वेक्टर तो होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वही मैंने यहाँ पे रखा का होल स्क्वायर, यही आपने पढ़ रखा है। ये तो मैं वो हो गया स्केलर फॉर्म, इसमें अगर वेक्टर जोड़ना है तो R12 कैप मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्शन में ऐड कर दिया। कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, थोड़ा सा वेक्टर बच्चों रिवाइज करके आओगे तो वेक्टर फॉर्म समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए 12th पढ़ने से पहले बेसिक मैथ, 11th पढ़ने से पहले बेसिक मैथ बहुत जरूरी है। मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे जरूर पढ़ाता हूँ एक बार आपको बेसिक मैथ, कुछ भी क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है बच्चों, इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ देखना F12, अच्छा मुझे जब यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो अगर मुझे उसका निकालना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, यही होता है, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ रखा होगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकता हूँ कैप की जगह, R12 कैप की जगह पर लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। अब ये देखो दोनों सेम चीज़ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया क्या हो जाएगा क्यूब, के Q1 Q2 अपॉन, समझना बच्चों, ये हो जाएगा R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R12,
ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी और आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये फॉर्मूला उसके लिए इंपॉर्टेंट है, k q1 q2 r12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू r12 वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा घसपस नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस पर। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज एट 204 ड्यू टू 4 कूलम चार्ज एट। ठीक है, अब ये वेक्टर का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पोजीशंस दे रखी है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, एकदम सिंपल है। कोई भी पहले एक बार गहरी सांस लो, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो। देखो जितना प्यार से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही प्यार से आपका आंसर आएगा। अब उसको गुस्से से पढ़ोगे, देख के पढ़ोगे कि अरे ये तो आता ही नहीं, फालतू का क्वेश्चन है, आता ही नहीं, तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। 3 कूलम चार्ज है इससे, और एक चार्ज +4 कूलम, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। एक के जो दे रखा है कोऑर्डिनेट्स वो ये दे रखा है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या देगा 5 4। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये r1 माइनस r2 करना है, r1 माइनस r2 करना है। ठीक है, ये r1 है, ये जो है वो दे रखा है वो क्या है r1 वेक्टर है, और ये क्या है r2 वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर में नहीं दिख रहा है, ये वेक्टर में कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2i कैप, 0 है तो j कैप हट गया 4। ठीक है, ये तो होगा वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, r2 का वेक्टर फॉर्म 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4, यही होगा। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, घटाना है, r1 माइनस r2 करना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r12 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना है। तो घटाओ, 5 में से 2 में से 5 जाएगा -3 आई कैप, और फिर जे तो है नहीं तो जे ऐसे ही हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, कटेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा +8, ठीक है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -4 होना चाहिए था, तो आंसर आसानी से आ जाता है। यहाँ पे -4 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे -4 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। करेक्ट करो इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों माइनस करोगे तो दोनों घट जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, सब कुछ सही था, भूल जाओ, फिर से मैंने एक गलती कर दी, सब कुछ भूल जाओ, सब सही था, सब सही था। ठीक है, अब इन दोनों को घटाओगे, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। ठीक है, 4 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, दोनों को घटाना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप बचेगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2, के q1 कितना है 3 और 4 है, 3 - 3 × 4 अपॉन r, मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में i² j² प्लस k², तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 विच इज 5, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 का इंटू इंटू क्या होगा, ये जो वेक्टर होता है पूरा वेक्टर लिख देंगे, यही वेक्टर इंटू -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, अब 5 का क्यूब 125 होता है, ये सब आप चीज़ें लिख लेंगे, बस इतना सिंपल है। वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना इतना सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकाल, सबसे पहले क्या किया मैंने, माइनस किया, दोनों को 1 2 निकाल लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे बढ़ते हैं। उसके लिए आप लोग पूरा पूरा परेशान हो जा रहे थे, क्या हो रहे थे, परेशान हो जा रहे थे। एक बार इस डिफिनेशन को आप लोग पढ़ेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेता हूँ। आप लोग पढ़िए जल्दी से, आप लोग मत चले जाइएगा ब्रेक पे डेफिनेशन, ठीक है, ये तो फालतू डिफिनेशन है, मैं आपको इसका फील दिलाता हूँ, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग दिलाता हूँ। एक क्या है, एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक क्या है बच्चे, क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज है, उससे हाँ 300, ओके, उससे क्या है, ठीक है, अभी तुरंत खुशखबरी मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख करके धीरे से भाग जाते हैं तो फिर वीडियो मिलेगा नहीं, प्लेलिस्ट पूरी मिल नहीं पाएगी। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो बच्चों, होमवर्क में बिजनेस शुरू करो। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हो ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे नहीं पा रहा हूँ, और आप लोग डाउट पूछने में नहीं आते हो टेलीग्राम पे। आओ मिलके मजे करेंगे, बातचीत करेंगे, वॉइस चैट ओपन करूंगा, लाइव उसमें बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे मिलते हैं, आज शाम को 8 बजे नहीं, आप लोगों तक तो 8 बजे ही लेक्चर जाएगा। तो कमेंट में बता देना जिस दिन मिलना होगा, या संडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, चलो ठीक है, संडे को डिसाइड करते हैं, संडे को शाम में 8 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव चैट पे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखो एक क्यू चार्ज है, उससे
थोड़ी दूर ए डिस्टेंस पर कुछ चार्ज आ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मैं निकालना चाहूँगा इस पे फोर्स। क्या हो जाएगा, F1 अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू फोर अपॉन ए स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस ए, बीच का डिस्टेंस ए, तो मैं निकालूंगा क्या हो जाएगा ये, इसको कायदे से लिखूँ तो F1 कितना हो जाएगा, ओके 4 k क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अगर ये 5 हो जाता, 5 कूलम चार्ज हो जाता तो क्या हो जाता है, 5 k क्यू अपॉन ए स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख लूँ, क्या कर लूँ बच्चों, 1 कूलम चार्ज रख लूँ, तो वो निकाल लूँ, फिर उसके बाद जितने भी कूलम चार्ज आते रहेंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता रहेगा। अगर मैं ये निकाल लूँ कि इस वाले चार्ज के थ्रू 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसके बाद में 10 कूलम दो, 15 कूलम दो, 16 कूलम दो, सब पे निकाल सकते हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस पे यहाँ पे 1 कूलम चार्ज होता तो ये कितना फोर्स लगा था, F इज इक्वल टू के क्यू इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आर भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब 10 कूलम चार्ज ले आऊँ, 15 कूलम चार्ज पे पूछूँ फोर्स, 1 कूलम चार्ज पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो 10 कूलम चार्ज पे फोर्स पूछूँ तो क्या हो जाएगा, ये 10 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं। 1 कूलम चार्ज पे मैंने फोर्स निकाल लिया, तो कितने में भी निकाल सकता हूँ। अब ये 1 कूलम पे चार्ज वाला जो फोर्स है उसको मैं बार बार यूज करूंगा, बार बार यूज करने वाला हूँ, क्योंकि 10 कूलम पे निकालना है तब भी निकाल सकते, 20 कूलम पे निकालना है तो भी निकाल सकते, तो इसको बार बार यूज करूंगा। तो इस बार बार यूज करने की वजह से इसको मैं क्या दे दूंगा, कुछ नाम दे दूंगा, इस पैर को कुछ नाम दे दूंगा। क्या नाम दूंगा इसको, इसको मैं नाम दे दूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, किसी एक चार्ज के थ्रू 1 कूलम टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई यूनिट चार्ज के थ्रू an electric field is defined as the mathematically vector field that can be associated with each point in the space. The force per unit charge exert. एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, किसी चार्ज के थ्रू एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक यूनिट चार्ज पे किसी एक चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट मतलब प्लस यूनिट होना चाहिए, जो यूनिट चार्ज है वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है बच्चों, उससे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे किसको बैठा दूंगा, 1 कूलम चार्ज को बैठा दूंगा। मुझे अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे, तो मुझे क्या करूंगा, आर डिस्टेंस पे ले जाकर के एक 1 कूलम चार्ज को बैठा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला उसको ई से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा कि ये चार्ज क्यू है अपॉन 1 होगा ये अपॉन आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अगर ये चार्ज पॉजिटिव पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होता ही है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ लगती है, बाहर की तरफ, क्योंकि टेस्ट हम किस पे कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पे, ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, यही लिखा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिकली अवे, मतलब रेडिकली दूर होती है, रेडिकली दूर, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियस में से दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बनती है, रेडिकली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो और दूसरे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, फेंकेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अपने पास लेकर के आएगा। समझ में आ रहा होगा इतनी चीजें, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आ रही है तो हाँ बोलिए, नहीं आ रही है तो ना बोलिए, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आगे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर सकते हो बच्चों, क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इसको कर पाओगे सॉल्व। पोटेंशियल सबके अंदर होता है, बस आप उसको दिखाना नहीं चाहते, आपके अंदर क्षमता है, आप सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूँ, यहाँ एक चीज में इनफाइनाइट ऐड कर दे रहा हूँ, मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारे चार्ज ऐसे चलते गए, क्या हो रहा है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पे अगर अगला होगा तो 8 जीरो होगा, अगला होगा फिर 16 और जीरो होगा, ऐसे ही क्या चला जा रहा है एंड सो ऑन। तो आपको बताना है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या होगी। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट कहीं निकालना तो सबको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकाल के जोड़ दो, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जोड़ो, ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मुझे दिखाओ, ठीक है। अब एक हिंट इस पे जीपी वाला फॉर्मूला यूज होगा, बाकी मैं जा रहा हूँ, आप लोग निकाल के दिखाओ। सारे बच्चों ने तो निकाल लिया होगा, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा।
ये देखो बच्चों, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले चार्ज के थ्रू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट है। ठीक, अब देखना पहले वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं F1 बोलूँ पहले वाले को तो क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर चार्ज मान लो क्यू रखा हुआ है, के क्यू अपॉन 1। दूसरे वाले के थ्रू देखो F2, तो के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तीसरा वाला देखो तो के क्यू अपॉन कितना है 4 है तो 16 हो जाएगा। ऐसी एंड सो ऑन गाड़ी आगे चलती रहेगी। तो ये क्या है जीपी में है, क्या है जीपी में देखो कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आएगा सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस बच्चों हर बार क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों जीपी में हो जाएगा के क्यू अपॉन, तो ये सब के सब जीपी में है। तो पहला टर्म क्या है जीपी का, पहला टर्म क्या है बच्चों के क्यू है। और आपको कितना निकालना है, आपको इनफाइनाइट टर्म का निकालना है। तो फॉर्मूला होता है जीपी के इनफाइनाइट टर्म का ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आर मतलब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी एक को एक में से डिवाइड कर दो, किसी भी एक को एक में से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा। किसी भी एक को एक में से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा के क्यू अपॉन 16 इंटू, इंटू नहीं डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके पहले वाले टर्म से के क्यू अपॉन, उसको करेंगे डिवाइड तो के क्यू अपॉन 16 इंटू 4, 4/2 ये कर जाएगा 4/4 तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1/4। ठीक है, इन लोगों का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/4। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ए पहला टर्म क्या है के क्यू है, के क्यू और 1/4 माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर कायदे से सॉल्व करो 3/4 के क्यू 3/4, 4 ऊपर जाएगा 4 के क्यू बाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा। इस लेक्चर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू गाइस। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं फिर टेलीग्राम चैट पे और नेक्स्ट वीडियो पे।